उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों का ऐलान कर दिया गया है। दोनों सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई है, वहीं आजम खान को सजा होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों का ऐलान कर दिया गया है। मुलायम की गैर मौजूदगी का गम झेल रही सपा के सामने अगली चुनौती विरासत बचाने की खड़ी है। मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव होना है। वहीं सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते रामपुर विधानसभा का भी उपचुनाव होगा। दोनों ही सीटों के नतीजे सपा के आगे की राह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट से 1996 में मुलायम सिंह सांसद चुने गए थे। वहीं 1958 से 2004 के बीच सपा के टिकट पर बलराम सिंह यादव ने मैनपुरी की अगुवाई की थी। बलराम कांग्रेस से सपा में आए थे। इसके बाद से ही यहां सैफई परिवार ही काबिज रहा। साल 2004 में मुलायम फिर सांसद बने, लेकिन यूपी का सीएम होने के नाते उन्होंने सीट खाली कर दी, जिसके बाद उपचुनाव में उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद बने। साल 2009 में मुलायम ने फिर मैनपुरी की अगुवाई की और 2014 के उपचुनाव को छोड़कर 10 अक्टूबर 2022 तक वो यहां के सांसद बने रहे। वहीं साल 2014 में आजमगढ़ से भी जीतने के चलते मुलायम ने उपचुनाव में पोते तेज प्रताप यादव को सांसद बनाया था। इसी तरह रामपुर विधानसभा सीट 1980 से लेकर 27 अक्टूबर 2022 के बीच 36 साल आजम खान या उनके परिवार के साथ रही है। ये सीट 1996 से 2002 के बीच कांग्रेस के पास थी। वहीं 2019 में आजम के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा विधायक बनी थी। बाकी अवधि में रामपुर की अगुवाई आजम खान ने ही की है। क्यों उपचुनाव है सपा के लिए अधिक चुनौती? सपा के दिग्गज नेताओं के गढ़ माने जाने वाली इन सीटों पर चुनाव दर चुनाव बीजेपी ने अपनी पैठ बढ़ाई है। जहां साल 2019 में मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 94,000 वोटों से जीत मिली थी, जबकि सपा बसपा दोनों साथ थी। वहीं 2014 में जीत का अंतर 3,64,000 था। वहीं बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मैनपुरी लोकसभा की 2 विधानसभाओं पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इसी तरह रामपुर में भी उपचुनाव आजम के लिए मुश्किल भरा रहा है। 2022 में रामपुर से आजम 60% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में जब यहां उपचुनाव हुआ था तो यहां उनकी पत्नी तंजीम को 49% वोट और बीजेपी उम्मीदवार को 44% वोट मिले थे और जीत का अंतर महज 8,000 ही था। चिंता इसलिए भी है क्योंकि इसी साल जून में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा के 2 मजबूत गढ़ बीजेपी ने ध्वस्त कर दिए थे। एक बार फिर बीजेपी दोनों ही सीटों पर आक्रामक ढंग से लड़ाई की तैयारी कर रही है, इसलिए सहानुभूति की लहर के बीच भी लड़ाई आसान नहीं होगी। सपा को गढ़ बचाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। चेहरा तय करने की भी मशक्कत। सपा के लिए दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार तय करने में भी मशक्कत करनी पड़ेगी। मैनपुरी सीट से लगभग तय है कि उम्मीदवार सैफई परिवार से ही होगा। अब चेहरा अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव या तेज प्रताप यादव में कौन होगा, नजरें इस पर टिकी है। नजर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के रुख पर भी होगी कि वो साथ रहेंगे या खिलाफ रहेंगे। शिवपाल पहले मैनपुरी से लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इसी तरह आजम खान रामपुर में किसको अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उतारेंगे, ये कयास जारी है। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके कारण उम्मीदवारी परिवार से बाहर गई और सीट हाथ से निकल गई। आजम के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम पहले से ही स्वार टांडा से विधायक है। ऐसे में यहाँ उम्मीदवार एक मुखर मसला है। कयास ये भी है कि परिवार में ही सीट बनाए रखने के लिए आजम की बहू को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ अंतिम फैसला आजम का ही होगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुलायम सिंह की विरासत को अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन आगे बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।